साथियों नमस्कार दोस्तों, आज अपन यहाँ बात कर लेते हैं आज किन किन ज़िलों का पेमेंट और बिल पास हो सकता है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, कल जो पेमेंट आया था, बिल पास हुआ था, तो काफ़ी साथियों का मैसेज आ रहा है कि हमारे ज़िले का जो पेमेंट और बिल पास हो चुका है, लेकिन हमारा पेमेंट अभी तक क्यों नहीं आया है। ठीक है ना, तो मैं इसका आपको रीज़न बताना चाहूँगा। ठीक है, और उसके बाद एक जानकारी मैं साथियों और बता देता हूं कि भाई देखो, जो जिला रोजगार कार्यालय है भौतिक सत्यापन के लिए मैसेज भेजना शुरू कर दिया है। ठीक है ना, तो आपके पास मान लो भाई मैसेज आ जाता है तो आपको क्या करना है। देखो साथियों, रोजगार कार्यालय का नियम क्या कहता है कि भाई हम आपको साल में 20% कैंडिडेट का भौतिक सत्यापन करेंगे, यानी हम आपको जिला रोजगार कार्यालय बुलाएंगे और आपसे पूछताछ करेंगे। यदि मान लो आप गलत तरीके से बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं तो फिर आपको क्या है, या तो भत्ता आपको लौटाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये साथियों रोजगार कार्यालय का नियम है। भाई देखो, मैं तो ये मानता हूँ भाई रोजगार कार्यालय यदि भाई जब बच्चों ने वही आय प्रमाण पत्र भरवाया था, जब उनका फॉर्म ही वेरीफाई करने से पहले आप चेक क्यों नहीं कर देते। जब बच्चों ने बेरोजगारी भत्ता ले लिया है, आप उनको परेशान कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप ही गलती है। ठीक है ना, क्योंकि सरकार ने इतना मोटा बेरोजगारी भत्ता दिया है, पहले 3,3500, फिर 4,4500, लेकिन फिर उसके बाद इन बेरोजगारों को कभी कुछ कभी SSO ID में ये परिवर्तन, कभी फलाना दिकड़ा के नाम पर इनको परेशान किया जा रहा है। ये पढ़ने वाले युवा है, इनका मानसिक शोषण ना किया जाए। देखो साथियों, मैंने उस पर एक स्पेशल वीडियो बना दिया है। यदि आपके पास मैसेज नहीं आया है और यदि किसी के पास आ चुका है तो आपको क्या करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने। ठीक है ना, उस वीडियो को देख लेना, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और चैनल को एक बार ज़रूर साथियों सब्सक्राइब करें। देखो साथियों, सबसे पहले अपन यहाँ बात कर लेते हैं पेमेंट। देखो साथियों, कल पेमेंट है, बाड़मेर का भी आया था। ठीक है ना, उसके बाद साथियों पेमेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, जोधपुर का भी आया था, है ना। उसके बाद साथियों पेमेंट है, सॉरी जोधपुर का नहीं, जयपुर का पेमेंट आया था। उसके बाद इस ज़िले का पेमेंट आया था। ठीक है ना, बिल पास की बात की जाए तो साथियों कल हनुमानगढ़ का बिल पास हुआ था, है ना। और कुल मिलाकर अब तक 28 ज़िलों का मई माह का बिल पास हो चुका है। लेकिन इन 28 ज़िलों में अभी भी हमारे ऐसे युवा साथी हैं, भाई बहन हैं, जिनका अभी पेमेंट नहीं आया है। देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, बार बार कहता हूँ कि मेरे दोस्तों सभी ज़िलों का, जैसे मान लो कि भाई एक ज़िला है, कौन सा, भरतपुर है, और भरतपुर का भाई लगभग सबसे पहले मई माह का पेमेंट आया था। ठीक है ना, लेकिन भरतपुर में भी अभी काफ़ी साथी हैं जिनका मई माह का पेमेंट नहीं आया है। देखो दोस्तों, इसका रीज़न क्या है, जिसका फॉर्म पहले अप्रूव होता है तो उनका बिल पहले पास होता है, पेमेंट पहले उनका क्रेडिट होता है। ठीक है, और उसके बाद उससे जो नेक्स्ट कैंडिडेट होते हैं उनका आता है। लेकिन कई बार बजट का भी अभाव हो जाता है। मान लो भाई बजट मिला कितना है, 1500 साथियों का, और कैंडिडेट हैं उस ज़िले में 2000 बेरोजगारी भत्ता लेने वाले, तो 500 तो भाई लेट मिलेगा ना। तो ऐसे हो जाता है, तो आप टेंशन करें नहीं, आपका बिल पास है, आपका एक एक पैसा आएगा, है ना। आप बिल्कुल टेंशन ना करें। इब साथियों बात की जाएगी जिनका फॉर्म भाई बात कर लेते हैं। भाई देखो, जिन साथियों का अभी भी स्टेटस में वेरीफाई आ रहा है तो टेंशन ना करें, पेंडिंग आ रहा है तो टेंशन ना करें। रिमार्क में ऑप्शन आया होगा इस प्रकार की, भाई आपके कुछ कमियां हैं तो उसे अपलोड कर दें। और मुझे विश्वास है 90% साथियों की जो अटेंडेंस है वो वेरीफाई हो चुकी होंगी, क्योंकि जून माह का बिल है साथियों। कभी भी आपके सामने सूचना पोर्टल पे देखा जा सकता है, यानी डाला जा सकता है, तो जून माह की आपका बिल कभी भी पास किया जा सकता है, इसकी टेंशन आप करें नहीं। और बात रही आज किन किन ज़िलों का पेमेंट आएगा, तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ। उनमें से एक ज़िला आता है अलवर, जयपुर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ज़िला जैसलमेर, उसके बाद आता है आपका जालौर, और एक ज़िला और आता है बाड़मेर। ठीक है ना, इन ज़िलों का पेमेंट आज आपको देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, तो उसमें जो पेमेंट 2 ज़िलों का आ चुका था। ठीक है, तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें मेरे दोस्त।